रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा है, यहाँ कुछ जाग रहा है। एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक दिव्यता। यह अमृतसर है, जहाँ हर पत्थर के नीचे इतिहास की गूंज छिपी है, जहाँ हर मंदिर, हर गली, हर सरोवर में एक रहस्य बहता है। कहते हैं जब आप स्वर्ण मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो आप इस दुनिया में नहीं होते, आप कहीं और होते हैं। क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या यह कुछ और है? इस स्थान के नींव गुरु अर्जुन देव जी ने रखी थी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसे बनाने का सपना किसी और ने देखा था? गुरु रामदास जी को इस स्थान का आभास पहले से ही हो गया था। उन्होंने इस जल को अमृत सरोवर कहा और तब से यह स्थान साधारण नहीं रहा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, चारों तरफ लोग हंस रहे थे, खुश थे, त्योहार मना रहे थे और फिर गोलियां चली। जनरल डायर के आदेश पर हजारों निर्दोष भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम। आज भी अगर आप इस दीवार को ध्यान से देखो तो आपको गोलियों की निशान दिखाई देंगे, और अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको उन चीखों की गूंज सुनाई देगी। कभी कभी रात के सन्नाटे में यहाँ से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। कोई रोता हुआ, कोई पुकारता हुआ, कोई जो आज भी यहाँ फंसा है। यह वह जमीन है जहाँ देश 2 हिस्सों में बट गया था, लेकिन क्या सरहदें दिलों को बांट सकती है? हर शाम जब ये झंडे झुकाए जाते हैं तो लगता है जैसे इतिहास खुद यहाँ सलामी दे रहा है। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ कभी नहीं छोड़ते। उनकी यादें, उनका बलिदान, उनकी कहानियाँ, वो हमेशा यहाँ रहते हैं। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय यहीं कहीं अटका हुआ है। यहाँ की दीवारें, यहाँ के दरवाजे, हर चीज़ के पास कोई कहानी है। मेरे बाबा कहते थे, इन गलियों में जब रात के समय कोई अकेला चलता है तो उसे अजीब सी आहटें सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, जैसे कोई यहाँ अब नहीं रहता हो। अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक ऐसा रहस्य जो कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आप कभी अमृतसर जाएं तो सिर्फ इसे देखिए मत, इसे महसूस कीजिए और फिर बताइए क्या आपको भी वह अनजानी शक्ति महसूस हुई।